तो मैंने एडीज को देखा, मैंने कि तो सर इसके दिन तक आर्टिस्ट आए नहीं, कि आर्टिस्ट कौन है? तो बोलता है अबे तू है। तो क्या किया क्या तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी लाइफ सेट हो गई सलमान, अभी तुझे फिल्म मिल चुकी है, और काफी अच्छी फिल्म थी उस वक्त के हिसाब से। हाँ, तो मुझे लगा कि अभी तो तेरी लाइफ सेट है सलमान, अभी बस ये होगा, इस फिल्म ये फिल्म के बाद में तो मतलब ऑफर आने लग जाएंगे कहीं कहीं से। मेहनत और सब्र दोनों साथ में चलेंगे, आपका टैलेंट साथ में चलेगा, ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आपका लक बनेगा। Hi guys, welcome to Enlighten with Neha. Today we have a very special guest with us, the actor Salman Sheikh. He belongs to Jaipur and has been in Bombay for the last 8 years. He has many accolades to him, including series like Madam Sir. He's also doing movies now. One of them is The Battle of भीमा कोरेगांव। And he's also into a lot of music videos, which you will see him very soon. So he's here to share with us his journey and how it's been since his childhood, his milestones, what got him into acting, and also the craft of acting, what role it plays in his life. So we can't wait to hear from you, Salman. Please बताइए कैसे शुरुआत हुई? एकदम शुरुआत में जाते हैं तो जब छोटा सा बच्चा था, जब उस उम्र में बस डांस करना बड़ा पसंद था। कभी किसी की शादी हो रही है अंकल चाचा की, तो बड़ा मजे में डांस करता था। पता नहीं था आगे कहाँ जाना है, बट उसी सब जगहों पर या फिर स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस करना पसंद था। तो उस वक्त ना बड़ी इज्जतें मिलती थी। एनुअल होते ही सब लोग आकर बोलते थे यार सलमान क्या डांस किया यार तूने। तो आई एम लाइक इज्जतें हो रही। 7-8 दिन बाद में ड्रॉप डाउन, फिर ऐसा लगता था यार अब एनुअल कब आएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार पढ़ाई लिखाई में मैं उतना वाव नहीं हूँ, और साइड बाय साइड मुझे स्केचिंग करने का बड़ा शौक था। तो अपने अपने क्लास अपने स्कूल में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबसे अच्छा मैं ही होता था उस वक्त। स्केचिंग में मुझे थोड़ी इज्जत मिलती थी। तो हमेशा से फोकस वही रहा कि जहाँ आप बेटर हो, आप अच्छा कर रहे हो, क्यों ना उसी में आगे बढ़ो। फिर आगे चलते हुए बीच में कुछ ऐसा वक्त भी आया जब डांस वांस करना एकदम बंद हो गया था मेरा। लेकिन फिर धीरे धीरे करते हुए 2010 में मैंने एक ऑडिशन दिया। मुझे नहीं मालूम था क्या है, जस्ट मुझे पता चला एक ऑडिशन है, आ जाओ। मैं हाँ जयपुर जयपुर नहीं नहीं जयपुर में ही कोई शूट था, उन्हें कुछ लोग चाहिए थे, जयपुर वाले आर्टिस्ट लोकल। तो मुझे लगा था शायद क्राउड वगैरह में खड़े कर देंगे पीछे मेरे को। हाँ लाइक चलो हाँ ठीक है करते हैं कुछ, तो अभी वैसे भी अपने घर में बैठे बैठे मैं क्या ही कर रहा हूँ, चलते हैं। तो मैं चला गया, तो मुझे बताया गया कि सलमान आप इसमें लीड प्ले कर रहे हो, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अब मुझे इतना माइंड सेट हो गया था कि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ये लोग ऐसा लीड हो तुम ऐसा बोलते हैं, और वहां पर जाके आपको क्राउड में सबसे आगे खड़ा कर देंगे और ये कहेंगे कि आप उस क्राउड के लीड हो आप। तो मुझे ऐसा ही लगा लाइक ठीक है हाँ चलेगा चलेगा मेरे को, क्योंकि मुझे सिर्फ टाइम पास करना था, मुझे जाके थोड़ा फन करना था। सेट पे जाएंगे तो थोड़ा फन होगा। हाँ, तो नाहरगढ़ हमारे वहां पे एक फोर्ट है, अगर आप लोग कभी गए हो, आप लोग शायद कभी गए हो तो। अरे वेरी नाइस। तो फिर वहां पे जब मैं नाहरगढ़ गया, ऊपर जाकर हमें तैयार किया गया, तो उसकी कुछ थीम ऐसी थी कि उसमें 11 बॉयज थे एक टीम में, 11 बॉयज थे सेकंड टीम में। तो वो एक क्रिकेट का सीन था जहाँ पे एक टीम चलती हुई आ रही है, टॉस होगा, कौन जीतेगा, कुछ कुछ ऐसा एक्ट था। तो जिसमें सबसे आगे मुझे खड़ा कर दिया गया आने जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये मुझसे ऐसा प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर अंदर से वैनिटी में से कहीं से एक हीरो सा दिखने वाला बंदा आएगा और मुझे उसके साइड में खड़ा कर देंगे और वो चलेगा। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ अभी तक।
हम लाइक चल रहे हैं, तो लास्ट में बोलते हैं ओके अभी डन, अभी टैग करते हैं। तो मैंने एडीज को देखा, मैंने कि तो सर इसके दिन तक आर्टिस्ट आए नहीं, कि आर्टिस्ट कौन है? तो बोलता है अबे तू है। तो क्या 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 मैंने कहा मैं हूँ सच में। तो हाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ था। एक्चुअल में मुझे मतलब लगा नहीं था कि इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट में मुझे लीड मिल जाएगा, जयपुर में बैठे हुए। तो कर लिया, फिर आ गया समझ में कि शायद ये सच है, कर भी लिया। तो मुझे लगा कि एडिट वेडिट में काट कूट देंगे, कुछ तो ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद में उसी टाइम पर आईपीएल चल रहा था सेट मैक्स पर। उसके हर एडवर्टाइजमेंट में जो 6 बॉल के बाद में जो एक होता है, उसमें हर ब्रेक में वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, वो था मैक्स मोबाइल का। महेंद्र सिंह धोनी भी थे उसमें, हालांकि हम दोनों का शूट साथ में नहीं हुआ था, बट उसको कंबाइन ऐसा करके एडिट करके दिखाया गया था कि शायद धोनी भी वहीं होंगे। तो फिर मुझे कुछ कॉलोनी में फ्रेंड थे, वो आके बोले सलमान सलमान सलमान, ये देखा तेरे को। फिर जब लगाया, जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा, तब खुद पे यकीन हुआ, ऐसा लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ अभी। वरना पहले जब तब कितनी रही होगी, 2010 29 30 16 शायद, 16 शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब फिर मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, मुझे लगा कि शायद अभी ट्राई करना चाहिए। वरना पहले मुझे ऐसा लगा था कि यार मुंबई में मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या ही कर लूंगा मैं। जयपुर में कुछ छोटा मोटा कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ हो जाएंगे तो ऐसा बहुत टाइम पास कर लेंगे। फेसबुक तब आ गया था, लेकिन उस पर अकाउंट नहीं था मेरा। तो मतलब कुछ ऐसा ही था, बस इतना चल रहा है, इतना चलने दो। फिर इसी तरह से चलते हुए आगे 2012 में मुझे एक फिल्म भी मिली, जयपुर से ही ऑडिशन दिया था। उस फिल्म का नाम था म्यूजिक मेरी जान। उस फिल्म का कॉन्सेप्ट था डांस इंडिया डांस, बिग बॉस और इंडियन आइडल, तीनों का मिक्सचर था वो, रियलिटी शोज की रियलिटी। पीयूष मिश्रा जी उसमें एंटोगनिस्ट प्ले कर रहे थे, अमर उपाध्याय वगैरह काफी सारे ऐसे नाम थे जिनको मैं काफी वक्त से जानता हूँ, देखता हुआ आ रहा हूँ। तो उसमें हम लोग 20 बॉयज एंड गर्ल्स थे जो कि कंटेस्टेंट प्ले कर रहे थे। उनमें से एक मैं था, सिंगर शायद मेरा उसमें नाम था अली। हमने इंदौर में उसका शूट किया। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी लाइफ सेट हो गई सलमान, अभी तुझे फिल्म मिल चुकी है, और काफी अच्छी फिल्म थी उस वक्त के हिसाब से। हाँ, तो मुझे लगा कि अभी तो तेरी लाइफ सेट है सलमान, अभी बस ये होगा, ये फिल्म के बाद में तो मतलब ऑफर आने लग जाएंगे कहीं कहीं से, अब तो लाइफ सेट है। हाँ, स्टार बन गया। तब तक मेरा फेसबुक स्टार्ट हो गया था 2012 में। फैंस के लिए ना। हाँ, तो फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, तो ढेर सारे लाइक कमेंट मिलते थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि मजा आ रहा है लाइफ में, अभी लाइफ अच्छी जा रही है। 2012 में वो फिल्म बनी, उसका मैं इंतजार ही करता रहा, वो कभी रिलीज नहीं हुई। 2012 का 13 हुआ, 14 हुआ, फिर ऐसा लगा कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब वो क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो। तो वो छोटे छोटे जो काम थे मेरे, उनसे कहीं ना कहीं मेरे अंदर हिम्मत ये आ गई, या मान लीजिए कि गलत फहमी दिमाग में आ गई कि अभी मैं हीरो बन सकता हूँ। अगर वो सब मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे जयपुर से निकलने की हिम्मत ही नहीं आती। बट वो काम कर रहा था मैं छोटे मोटे वहां पर, तो ऐसा लगा कि शायद मैं कर तो सकता हूँ। उसी के बीच में मैंने थोड़े वक्त के लिए थिएटर भी किया। अच्छा, जयपुर? हाँ, जयपुर में ही। जब मुझे लगा कि जब कुछ मिल ही रहा है ऐसे ही, तो क्यों ना सीख लिया जाए ताकि और बेहतर तरीके से किया जाए उसको। तो मैंने थोड़ा बहुत थिएटर वगैरह भी ज्ञान लिया, जो कि मुझे आज तक काम में आ रहा है। हाँ, थैंक गॉड कि मैं वहां गया। हाँ बिल्कुल, सीखी हुई चीजें बहुत काम में आती है लाइफ टाइम आपके। वो करते हुए फिर 5 साल मेरे यही सब टाइम पास में निकल गए, जयपुर में। तो यही सब करते हुए मेरे 5 साल बीत गए जयपुर में। उस बीच में मैंने काफी कुछ किया, डांस इंस्टीट्यूशन करता था, डांस इवेंट होस्ट करता था एंकर बनकर, जो भी कुछ भी मिल रहा है, क्योंकि जयपुर में आप जब अपने होम टाउन में होते हैं तब एक्टिंग के अलावा बाकी बहुत कुछ होता है करने को, सिर्फ एक्टिंग ही करने को नहीं मिल रही है। तो जो भी उसके आसपास के क्षेत्र का काम था वो मैंने सब किया। फाइनली 2015 में हिम्मत करके 1 मार्च को मैंने ट्रेन पकड़ी दोपहर में 2 बजे, जो कि मुझे सुबह 7:30 बजे तकरीबन 2 मार्च को बोरीवली स्टेशन पे उतारी। मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली मैं पहुंच गया, क्योंकि स्ट्रगल बात की बात है, अपने होम टाउन से मुंबई आना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है।
लोग बोलते हैं मुंबई जाके स्ट्रगल किया है मैंने, अरे वो तो बात की बात है बाबा। सबसे पहले आप अपने होम टाउन से निकलो, वो निकलने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आप कभी हॉस्टल लाइफ में नहीं जिए हो, आप हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ रहे हो, फैमिली में रहे हो, तो आपके लिए बहुत अलग है वो। एक कंफर्ट जोन है। हाँ, एक कंफर्ट जोन छोड़कर आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई आपको जानता नहीं है। और जब आप मुंबई नहीं आते हैं ना, तब तक आपको कुछ लोगों के द्वारा या फिल्मों के द्वारा मुंबई जो है वो द मुंबई दिखाई देती है, राइट। अब डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से मुंबई देखा या किसके मुंह से सुना, उस तरह की मुंबई आपके दिमाग में है, सबके वर्जन्स अलग है, राइट। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि कुछ हूं ही नहीं मैं अभी, आई एम जीरो। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। नहीं, सिटी देखकर नहीं, वो आ तो गया हूं मैं। अब आने के बाद में जब कुछ वक्त में रुका हूँ, ऑडिशंस दे रहा हूँ, चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे समझ में आया कि थैंक गॉड कि मैं 5 साल पहले उठकर नहीं आ गया। वो जो मैंने स्ट्रगल जो जयपुर में किया है वो बहुत अच्छा रहा, काफी कुछ मैंने सीखा वहाँ। वो चीजें काम में आई क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने डांस पे काम किया, एक्टिंग पे काम की, अपने ऑन स्टेज, बिहाइंड द स्टेज, ऑन कैमरा, फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, सब तरह से काम किया वहाँ पर। तो वो जो स्कूलिंग रही है मेरी वो बहुत अच्छी रही। मुंबई आने के बाद में बहुत काम में आई। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा क्योंकि यहाँ पे इतने कमाल के लोग आए हुए हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हर किसी की एक अलग पर्सनालिटी है। तो जब मैं ऑडिशन पर आता था तो काफ़ी लड़के ऐसे होते थे जिनको देखकर मैं अपने आप को रिजेक्ट कर देता था, तेरा नहीं होने वाला यहाँ। मैं अपने आप को मन में बोल देता तेरा नहीं होगा सलमान। लेकिन फिर जैसे ही ऑडिशन का टाइम आता था तब बस ऐसा मन में आता था कि ओके, अभी जिसको देखा निकालो, अभी अपना बेस्ट करो। बस इस सोच के साथ मैं काम करता रहा। तो फिर मुझे सबसे पहला जो काम मिला 2015 के लास्ट में या 16 के फर्स्ट में, मुझे सुर सागर एक शो ऑफर हुआ। ये दूरदर्शन का शो था, इट्स अ सिंगिंग रियलिटी शो। उस शो में मुझे एज एंकर हायर किया गया। उसके कुछ 56 एपिसोड्स रहे, तो वो मुझे बड़ा मजा आया। 6 मंथ वो हमारा शूट चला, 6 मंथ दूरदर्शन पर आया। और वहाँ से मुझे बड़ा प्यार मिला, वहाँ से मुझे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर फ्रेंड्स मिले जो कि बहुत अच्छे गाने गाते हैं। और वो अपने आप में इतना फन था कि मैं लाइव बैठकर इतने टैलेंटेड सिंगर्स को सुन रहा था। तो वो एक बहुत अच्छा, राइट, मिस्टर लेजली लुइस एंड श्वेता राव, शिल्पा राव, आई एम सॉरी, जिनका भी आप लोग गाना सुन रहे होंगे, बेशरम रंग, और भी बहुत सारे गाने माशाल्लाह, उनके बहुत अच्छी आवाज है उनकी। शिल्पा राव थी, और सोहम चक्रवर्ती, जिन्होंने धूम में दिल लगाना दिल जले से गाना गाया था, और भी काफी सारे उनके कमाल के गाने हैं। तो वो 3 वहाँ पे जज थे, मैं एंकर था, और भी काफी सारे सिंगर मिले। तो वो मेरा एक पहला शो रहा जहां से मुझे ऐसा लगा कि मुंबई ने मुझे पहली बार एक्सेप्ट किया है और मुंबई ने मुझे कुछ तोहफा दिया है। उसके बाद में मुझे एक शो मिला स्टार प्लस का आरंभ। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस शो से मेरा आरंभ हुआ टीवी पर। बाहुबली तब फिल्म आई ही थी कुछ साल पहले, और उसी के जो राइटर थे मिस्टर विजयेंद्र प्रसाद, राजामौली के पिताजी, उन्होंने ही आरंभ लिखा था। और उस वक्त उस शो को मार्केट भी ऐसा ही किया गया था, बाहुबली के राइटर के द्वारा लिखित आरंभ ऑन स्टार प्लस। तो उसमें सेकंड लीड प्ले कर रहा था मैं, सिवान कैरेक्टर था मेरा। गोल्डी बहल उसको कर रहे थे डायरेक्ट, और बहुत बढ़िया टीम। इवन हंसा जी मुझे वहीं मिली उसी शो में जी। हंसा जी मुझे उसी शो में मिली। तो वो मेरा एक पहला बड़ा ब्रेक था ऑन टीवी। तो आरंभ से मेरा आरंभ हुआ। वो शो ज्यादा नहीं चल पाया, बहुत बड़ा शो था। अगर उस वक्त नेटफ्लिक्स इंडिया में आया हुआ होता और अगर वही शो नेटफ्लिक्स पे जाता, शायद वो आज बहुत बड़ा शो होता, अलग लेवल होता। बट हो सकता है कि टीवी की ऑडियंस अलग है, तो टीवी पर लोगों को वो शो समझ में नहीं आया होगा शायद उतना ज्यादा। उसके बाद में मैं टीवी करता रहा हूँ कंटिन्यू, बीच बीच में म्यूजिक वीडियोस करता रहा हूँ। बट लाइक मतलब मुंबई में आके क्या चैलेंजेस आपने पर्सनली फेस किए? लाइक ऑफ कोर्स रिजेक्शन, बट
मेंटली काफी उसमें इफेक्ट होता है बीइंग अलोन। राइट। सो पर्सनली हाउ डिड यू हैंडल इट? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा पॉजिटिव बातें शेयर करना पसंद करता हूँ, ऑफ कोर्स, ताकि जितने भी लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं हैं शायद उन्हें मेरी बातें सुन के शायद उन्हें ऐसा लगे यार इसने किया, मैं भी कर सकता हूँ, और शायद उनमें और हिम्मत आ जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं बताना चाहूँ तो जो भी 2 3 4 काम मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे आप समझ के चलिए अगर 2 मैंने काम किए हैं तो उसके पीछे शायद 100 रिजेक्शन होंगे। एग्जैक्टली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। यू नो लाइक फॉर एक्टर्स जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, दे नीड टू बी अवेयर कि 100 रिजेक्शंस में भी आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिंग में या आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, अगर आर्टिस्ट बन रहे हैं, अगर आप चाहे से एक होस्ट हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्टर है या कुछ और हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि आपको बहुत सारा टैलेंट तो आपके साथ रखना ही है, वो तो ज़रूरी है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, प्लस बहुत सारा सब्र रखना है। मेहनत और सब्र दोनों साथ में चलेंगे, आपका टैलेंट साथ में चलेगा, ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आपका लक बनेगा। कई बार लोग ऐसा देख लेते हैं कि लक होगा तो काम मिल जाएगा, लक नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको तीनों चीजें साथ में चलानी पड़ेंगी। जब तीनों चीजों का संगम बराबर से हो जाएगा तो वो लक बन के आपको फायदा दे जाएगा, सक्सेस दे जाएगा। और सक्सेस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसे क्या लगता है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ जर्नी, सक्सेस मेरे हिसाब से कुछ शायद होती नहीं है। आज शाहरुख खान साहब भी, राइट, शाहरुख खान साहब भी इतने ऊपर पहुंच चुके हैं कि करोड़ों लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन शाहरुख खान साहब शायद आज भी चाहते होंगे कि मुझे और वहां जाना है। हाँ, राइट, हमेशा एक लेवल ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल।